गत रोज देश की सर्वोच्च अदालत के कॉलेजियम ने महाराष्ट्र राज्य के मुंबई हाईकोर्ट में जस्टिस के तौर पर नियुक्ति हेतु 3 नामों की सिफारिश केंद्र सरकार और राष्ट्रपति के पास भेजी। इन नामों में न्यायाधीश श्याम चांडक, नीरज ढोटे व अभय मंत्री के नामों का समावेश है। इसमें से अभय मंत्री जालना जिले के अंबर तहसील से वास्ता रखते हैं, वहीं श्याम चांडक अमरावती शहर से तथा नीरज ढोटे जिले की वरुड़ तहसील अंतर्गत टेम्पुरखेड़ा गाँव से वास्ता रखते हैं। ऐसे में अमरावती शहर व जिले से वास्ता रखने वाले 2 वरिष्ठ विधिज्ञ इस समय हाईकोर्ट जस्टिस बनने की राह पर है। इसे अमरावती शहर व जिले सहित संभाग एवं विदर्भ क्षेत्र के लिए गौरव वाली बात माना जा रहा है। अमरावती और बडनेरा शहर को जलापूर्ति करने हेतु सिंबोरा बांध से तपोवन परिसर स्थित जल शुद्धिकरण केंद्र तक पानी पहुंचाने वाली भूमिगत मुख्य जलवाहिनी 30 साल से भी अधिक पुरानी हो चुकी है, जो अब शहर वासियों के साथ ही जीवन प्राधिकरण के लिए भी सिरदर्द साबित होने लगी है, क्योंकि आए दिन इस मुख्य पाइपलाइन में कहीं न कहीं लीकेज होता रहता है और शहर में अक्सर ही जलापूर्ति बंद रखनी पड़ती है। इस बार भी तपोवन स्थित जल शुद्धिकरण केंद्र से अमरावती शहर को जलापूर्ति करने वाली मुख्य पाइपलाइन में की जाने वाली दुरुस्ती को लेकर आज 12 अक्टूबर व कल 13 अक्टूबर ऐसे लगातार 2 दिन एक बार फिर शहर की जलापूर्ति बंद रखने की घोषणा जीवन प्राधिकरण द्वारा की गई है। ऐसे में आम शहर वासियों का जीवन प्राधिकरण सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों को लेकर गुस्सा फूटने की कगार पर है। शहर के गाड़गेनगर, कोतवाली, राजापेट व नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत कुल 8 स्थानों पर कमर्शियल गरबा उत्सव का आयोजन होने जा रहा है। ऐसे में सीपी रेड्डी ने आज अपने कार्यालय में सभी गरबा आयोजकों की बैठक बुलाई। इस बैठक में गरबा आयोजकों को साफ तौर पर बताया गया है कि नवरात्रोत्सव के दौरान शहर पुलिस पर अंबा देवी व एकवीरा देवी की यात्रा सहित विभिन्न स्थानों पर बंदोबस्त लगाने की जिम्मेदारी है। ऐसे में सभी गरबा आयोजकों को अपने अपने गरबा पंडालों में अपने स्तर पर महिला व पुरुष सुरक्षा रक्षकों, बाउंसरों की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही आयोजन स्थल पर सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था करने के साथ ही पार्किंग की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। इसके अलावा गरबा पंडाल में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी भी अपने पास रखते हुए यह जिम्मेदारी भी उठानी होगी कि आयोजन के दौरान किसी भी तरह की कोई अप्रिय व अवांछित घटना न हो। 2 दिन पश्चात शुरू हो रहे नवरात्रि महोत्सव में गरबा रास आयोजकों के लिए राज्य सरकार की ओर से भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सभी जिलाधीशों के नाम निर्देश जारी करते हुए कहा है कि गरबा रास में सहभागी होने वाले लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसे आयोजन स्थलों पर प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा व रुग्णवाही का हर समय तैयार रखना अनिवार्य किया जाए। नवरात्रोत्सव के निमित्त अंबा देवी व एकवीरा देवी मंदिरों में तमाम तैयारियां अपने अंतिम चरण में है, जिसके तहत साफ सफाई के पश्चात मंदिरों का रंग रोगन हो चुका है। साथ ही दोनों मंदिरों के शिखर पर आकर्षक रोशनाई की गई है। इसके अलावा दोपहर के समय कड़ी धूप में दर्शन के लिए कतार में खड़े होने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भव्य पंडाल भी खड़ा किया जा रहा है। गत रोज शिंदेगुट के विधायक संजय गायकवाड़ ने यह कहकर जबरदस्त सनसनी मचा दी थी कि यदि एकनाथ शिंदे ने शिवसेना नहीं छोड़ी होती तो उनकी किसी एनकाउंटर में नक्सलियों के हाथ हत्या करवा दी जाती। इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विधायक बच्चू कडू ने नागपुर में मीडिया के साथ बातचीत के दौरान कहा कि यदि उक्त बयान में वाकई कोई तथ्य है तो पूरे मामले की बेहद सघन जाँच की जानी चाहिए। हालांकि विधायक गायकवाड़ ने उक्त बयान किस आधार पर दिया, इस बारे में विधायक कडू ने अपने पास कोई जानकारी नहीं रहने की बात भी कही। विदर्भ ऑयल मिलर्स एसोसिएशन का 1 दिवसीय सम्मेलन आज होटल ग्रैंड महफिल में आयोजित किया गया, जिसमें व्यवसाय से जुड़ी समस्याओं और चुनौतियों पर चर्चा की गई। साथ ही सरकार व प्रशासन के सामने एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अपनी अपेक्षाएं भी व्यक्त की। एसोसिएशन के विदर्भ अध्यक्ष विपिन अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में जिले की सांसद नवनीत राणा व डिप्टी सीएम के विशेष अधिकारी सुमित वानखड़े भी विशेष तौर पर उपस्थित थे। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले के गत रोज हुए अमरावती दौरे के बाद पार्टी में नवचैतन्य का दावा किया जा रहा है और पार्टी में इनकमिंग व आउटगोइंग शुरू हो गई है। राकापा के सहकार क्षेत्र के नेता राजेंद्र महल्ले ने राकाबाद छोड़कर कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया। वहीं महिला जिलाध्यक्ष पद्मा भंडागे से यह पद छीनकर कंचनमाला गावंडे को पार्टी की नई जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विदर्भ से पुणे में पढ़ाई लिखाई व नौकरी तथा व्यवसाय के सिलसिले में रोजाना हजारों लोगों का आना जाना लगा रहता है, जिसके चलते नागपुर से पुणे के बीच चलने वाली प्रत्येक ट्रेन में अच्छी खासी वेटिंग लिस्ट चलती है, जिसे देखते हुए मध्य रेलवे ने नागपुर से पुणे के बीच चलने वाली 10 रेलगाड़ियों में स्थायी तौर पर अतिरिक्त 33 बोगियां बढ़ाने का निर्णय लिया है। नंदा ग्रुप व क्रिएटर शुभारंभ इवेंट द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में बताया गया कि स्थानीय गर्ल्स हाई स्कूल मैदान पर सेलिब्रिटी गरबा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए 72,000 वर्ग फीट का पंडाल लगाया गया है। साथ ही इस गरबा उत्सव में फिल्म अभिनेत्री सारा अली खान, स्नेहा उबाल व विद्या मालावदे उपस्थित रहेंगी। इसके अलावा 9 दिन चलने वाले इस गरबा उत्सव में लाखों रुपए के नगद पुरस्कार भी रखे गए हैं। मातोश्री दुर्गोत्सव मंडल के पदाधिकारियों द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में बताया गया है कि विद्यापीठ के मुख्य प्रवेश द्वार स्थित मातोश्री मीनाताई ठाकरे चौक पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम के साथ 9 दिवसीय दुर्गोत्सव मनाया जाएगा, जिसके तहत रायगढ़ किले और शिरकाई माता मंदिर की आकर्षक झांकी साकार की जाएगी। बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रेम मनवर द्वारा यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में बताया गया कि आगामी रविवार 15 अक्टूबर को पार्टी की ओर से मोर्शी रोड स्थित संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में बसपा के संस्थापक कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर SC ST OBC व आरक्षण हक परिषद का आयोजन किया जा रहा है।
शहर में व्याप्त गंदगी की समस्या और साफ सफाई के अभाव को देखते हुए नागरिक हक समिति ने अपने आंदोलन के दूसरे चरण के तहत आज दोपहर अंबर नाले का मटमैला पानी मनपा आयुक्त व जिलाधीश को भेंट किया और शहर वासियों की सुरक्षा की खातिर साफ सफाई अभियान छेड़े जाने की मांग की। सरकारी शालाओं के निजीकरण तथा सरकारी नौकरियों में ठेका पद भर्ती के विरोध में आज दोपहर विदर्भ स्पर्धा परीक्षा शिक्षक व विद्यार्थी संघ कृति समिति की ओर से जिलाधीश कार्यालय तक मूक मोर्चा निकाला गया और राज्य सरकार की नीतियों का निषेध किया गया। इसके अलावा इसी मुद्दे को लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी की तिवसा शहर व तहसील इकाई की ओर से सरकार की अंतिम यात्रा निकालते हुए तिवसा तहसील कार्यालय के सामने तीव्र निषेध प्रदर्शन किया गया। महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव निमित्त बुधवार की शाम पौराणिक नृत्य के साथ श्री तिरुपति बालाजी के जीवन दर्शन पर आधारित सुंदर नाटिका की प्रस्तुति की गई। 30 कलाकारों द्वारा यह नाटिका प्रस्तुत की गई। धामनगढ़ रेलवे स्थित माहेश्वरी भवन में राजस्थानी हितकारक मंडल के अध्यक्ष व मंडल न्यूज के संपादक अनिल अग्रवाल की अध्यक्षता तथा मंडल के तहसील अध्यक्ष अशोक मुंद्रा एवं लक्ष्मी नारायण चांडक व राजेश गंगन की प्रमुख उपस्थिति में राजस्थानी हितकारक महिला मंडल की तहसील कार्यकारिणी का गठन हुआ, जिसमें राधा भूट को अध्यक्ष व जयश्री राठी को सचिव मनोनीत किया गया। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने कहा कि राजस्थानी समाज की विभिन्न शाखाओं का एक मंच पर आना मौजूदा समय की सबसे बड़ी जरूरत है। बडनेरा रोड स्थित महेश भवन में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में शिवधारा मिशन फाउंडेशन की ओर से संत डॉक्टर संतोष देव जी महाराज के मार्गदर्शन में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर संपन्न हुआ, जिसमें 339 मरीजों ने शिविर का लाभ लिया। शहर से समूचे विदर्भ में मशहूर सूफी अब्दुल मजीद साहब कश्ती मारूफ हजरत ख्वाजा रहबर अली शाह का 15वां सालाना उर्स विगत 10 अक्टूबर को बड़ी धूमधाम से शुरू हुआ, जिसके तहत हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी उर्स के दौरान कई धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। शहर पुलिस आयुक्तालय में आज बुलाई गई पत्रवार्ता में शहर पुलिस उपायुक्त सागर पाटिल द्वारा बताया गया कि मावली जहांगीर गांव में बीती रात के दौरान एक महिला के घर में कुछ लोग गुप्त धन की खोजबीन करने हेतु तंत्र मंत्रवादी टोने टोटके की पूजा करने के लिए इकट्ठा हुए थे और उन्होंने अपने साथ 10-12 वर्ष की उम्र वाले एक बच्चे को भी लाया था। ऐसी सूचना गाँव में रहने वाले एक जागरूक नागरिक के जरिए मिलते ही नांदगांवपेट पुलिस का दल तुरंत मावली जहांगीर पहुंचा, जहाँ पर एक महिला के घर में जाकर जाँच पड़ताल करते हुए महिला सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। MIDC परिसर में शाम धर्मकांटा के पास आज सुबह 7:30 बजे के आसपास घटित हुए हादसे में ट्रक के पिछले पहिए की चपेट में आने की वजह से एक्टिवा पर सवार साक्षी टाइडे नामक 22 वर्षीय युवती की मौत हो गई। साथ ही युवती को बचाने के चक्कर में ट्रक भी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने गड्ढे में जा फंसा, जिसकी वजह से ट्रक में लदी भैंसों में से 2 गर्भवती भैंसों ने भी मौके पर दम तोड़ दिया। शहर पुलिस आयुक्तालय के 3 अलग अलग पुलिस थाना क्षेत्रों में विगत 24 घंटे के दौरान दुराचार संबंधित 3 मामले दर्ज किए गए, जिसके तहत गाड़गेनगर पुलिस थाने में 22 वर्षीय युवती के साथ विवाह का झांसा देकर दुराचार किए जाने का मामला दर्ज हुआ है। वहीं राजापेट पुलिस थाने में 26 वर्षीय युवती के साथ डरा धमकाकर अत्याचार किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई। इसके अलावा नागपुरी गेट पुलिस थाने में 17 वर्षीय नाबालिग युवती के प्रेम संबंध की वजह से गर्भवती हो जाने का मामला सामने आया। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली महिला ने शिकायत दर्ज करते हुए बताया कि उसका अपने पति मनोज सुनकर के साथ तलाक का मामला अदालत में चल रहा है। इसके बावजूद मनोज सुनकर उसे और उसके परिवार को किसी न किसी मामले में फंसाने की धमकी देता है। साथ ही अब उसने उसकी बहन के नाम पर फेसबुक पर फर्जी अकाउंट बनाते हुए उसकी बहन की अश्लील फोटो अपडेट करते हुए उसके परिवार की बदनामी की। यशोदानगर परिसर में रहने वाली 35 वर्षीय महिला के घर में घुसकर उसकी बेटी के साथ अजय बोरकर नामक युवक ने मारपीट की, जिसे घबराकर व आहत होकर उक्त नाबालिग लड़के ने फिनाइल गटक लिया। महिला की शिकायत के आधार पर फ्रेजरपुरा पुलिस मामले की जांच कर रही है। गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत स्कूल में पढ़ने वाले 5 से 6 विद्यार्थियों ने मिलकर एक विद्यार्थी को चाकू का धाक दिखाया और उसे ब्लैकमेल करते हुए 10,000 रुपए ऐंठ लिए। इससे परेशान होकर उक्त विद्यार्थी अपने घर से निकलकर भाग गया, जिसके बाद पूरे मामले की जानकारी गाड़गेनगर पुलिस थाने को दी गई। गाड़गेनगर पुलिस ने ब्लैकमेल करने वाले विद्यार्थियों को थाने में बुलाकर पूछताछ की। जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ में करीब 56,99,000 रुपयों के गबन का मामला उजागर हुआ। इस मामले में विशेष लेखा परीक्षक की शिकायत पर संघ के तत्कालीन अध्यक्ष रमेश गुप्ता, व्यवस्थापक अनूप कड़ू व संचालक विनोद चौधरी सहित एक महिला ऐसे कुल 4 लोगों के खिलाफ फ्रेजरपुरा थाने में हेराफेरी का मामला दर्ज किया गया है। अकोला के जवाहर नगर परिसर के एक अपार्टमेंट में रहने वाले गजानन कुलकर्णी नामक डॉक्टर ने अपनी ही बीमारी से तंग आकर अपने हाथ व गले पर चाकू से वार करते हुए खुदकुशी कर ली। BHMS डॉक्टर रहने वाले गजानन कुलकर्णी एक कोचिंग क्लास में नीट के विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम करते थे। वाशिम जिले में सोनूने नामक शिक्षक को दिन दहाड़े पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिए जाने की घटना घटित हुए अभी 3 दिन भी नहीं बीते थे कि जिले की मालेगांव तहसील के जौलका पुलिस थाना अंतर्गत येरंडा गांव में एक व्यक्ति की सरेआम व सरेरा निर्मम हत्या कर दिए जाने का मामला सामने आया। बुधवार की रात 9:30 बजे के आसपास येरंडा गांव में रिहायशी बस्ती के बीचों बीच हनुमान मंदिर के चबूतरे पर 45 वर्षीय गजानन सपाटे के सिर पर लोहे का रॉड मारकर किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसे मौत के घाट उतार दिया। वर्धा के सावंगी टी पॉइंट स्थित ठाकरे किचन होटल में चल रही पार्टी में हिरण का मांस पकाकर खाने वाले 2 लोगों को वन विभाग के पथक द्वारा गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपियों के नाम प्रभाकर चोंदे व सुमित मून बताए गए हैं। वहीं अन्य आरोपियों की तलाश करनी शुरू है। यवतमाल की दिग्रस तहसील के काठी में एक किसान ने फसल न होने और कर्ज बढ़ने के चलते तंग आकर जहर गटकते हुए आत्महत्या कर ली। मृतक किसान का नाम गुलाब ताथोड़ बताया गया है।
यवतमाल के शिवाजी गार्डन रोड परिसर से दोपहिया पर बैठाकर गुदनी के जंगल में ले जाने के बाद नाबालिग पर सामूहिक अत्याचार किए जाने का मामला सामने आया। इस मामले में अवधूतवाड़ी पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। महावितरण के विभागीय कार्यालय द्वारा परतवाड़ा शहर में बिजली चोरी रोकने के लिए मुहिम चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत 21 से ज्यादा बिजली चोरों पर कार्रवाई करते हुए 8 लाख रुपए की बिजली चोरी पकड़ी गई। यह कार्रवाइयां परतवाड़ा शहर के सिंधी कैंप, मुगलाईपुरा, छोटा बाजार, रवि नगर, सदर बाजार, पुलिस स्टेशन परिसर व तिलक चौक परिसर में की गई। अमरावती सेंट्रल जेल के 2 कैदियों द्वारा लिखित पत्र बिना जांच के बाहर भेजे जाने के मामले में 2 अधिकारियों को आनंद फानन में निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद अमरावती सेंट्रल जेल के अधीक्षक की जिम्मेदारी यवतमाल जेल की जेलर कीर्ति राजेश चिंतामणि को सौंपी गई है। नवरात्रि पर्व के दौरान पहली बार एक महिला अधिकारी के हाथ में सेंट्रल जेल की कमान सौंपी जा रही है। पता चला है कि घटित स्थापना के बाद आगामी 18 अक्टूबर को कीर्ति चिंतामणि द्वारा अपने पद का प्रभार संभाला जाएगा। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।